नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएनबी मैनेजर की हत्या व लूट में लिप्त 2 अन्य अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिंधोरा बाजार में स्कॉर्पियो सवार मनबढ़ों ने एक युवक को मारी गोली। अस्पताल में भर्ती घायल युवक से पूर्व विधायक अजय राय व किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू ने की मुलाकात। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 10 छात्रों पर गैंगस्टर मुकदमे के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बीएचयू सिंह द्वार पर किया प्रदर्शन। और शहर उत्तरी के सपा पूर्व विधायक ने पार्टी के प्रचार प्रसार का अपनाया अनोखा तरीका। और अब खबरें विस्तार से। पीएनबी मैनेजर की हत्या व लूट में लिप्त 2 अन्य अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विगत 6 जून को पीएनबी मैनेजर के साथ हत्या और लूट के संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमित वर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि घटनास्थल के अवलोकन, बैंक कर्मचारियों के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 और अभियुक्तों को लूट के 12.5 लाख रुपए नगद एवं जिंदा कारतूस, एक बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। मुखबिर की सूचना पर फूलपुर पुलिस ने घेराबंदी कर इन्हें गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 11 लोग जेल जा चुके हैं। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि जो फूलपुर में एक बैंक मैनेजर साहब की से पैसा छिनैती में उनकी हत्या कर दी गई थी। इसी के 2 पर्सन पहले हो चुकी हैं। एडी साहब द्वारा जो है घटना का अनावरण किया गया था लगभग 1.5 हफ्ते पहले। उसी के अनुक्रम में जो 3 अपराधी जो बचे हुए थे उसमें से 2 अपराधियों की आज गिरफ्तारी हुई है, सतपाल और राजू पंडित। इसमें राजू पंडित वही व्यक्ति है कि जिसने इसमें गोली चलाई थी और जो पैसा लेकर जो मेन भागा था। इनके पास से जो घटना में उपयुक्त जो असले था वो भी बरामद हुआ है और साथ ही साथ जो 12.5 लाख रुपए जो कैश इनके पास से रिकवर हुआ है। इसके साथ साथ जो बैंक मैनेजर साहब की जो आईडी और जो एटीएम कार्ड थे वो भी ये लोग ले रहे थे कि उससे भी कुछ पैसा हम लोग निकाल सकें, तो वो भी इनसे बरामदगी हुई है। अभी एक जो अपराधी धीरेन्द्र जो है वो अभी शेष है, उसकी भी हमारी टीम लगी हुई, जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी, उससे बरामदगी की जाएगी। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास? जी देखिए, अभी इनका आपराधिक इतिहास जो है हम लोग, क्योंकि दूसरे ज़िले के ये लड़के हैं, वहाँ से भी हम लोग पता करवा रहे हैं डीसीआरबी के माध्यम से। और जो जल्दी ये भी पता चल जाएगा इनके क्या क्या दूसरे निश्चित ही कहीं ना कहीं घटनाओं में सम्मिलित रहे होंगे, क्योंकि हमारी जनपद के नहीं, हमारे यहाँ इनका भी आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन जहाँ जिस जनपद के निश्चित ही वहाँ उनका अपराध होना चाहिए और हम लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं। इनके ऊपर कोई इनाम वगैरह? हाँ, ये जो सतपाल है उसके ऊपर 25,000 का इनाम था और जो राजू पंडित है इसके ऊपर जो है 50,000 का इनाम। सिंधोरा बाजार में स्कॉर्पियो सवार मनबढ़ों ने एक युवक को गोली मार दी। वहीं अस्पताल में भर्ती घायल युवक से पूर्व विधायक अजय राय व किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू मिलने पहुंचे। जिले के सिंधोरा थाना क्षेत्र के सिंधोरा बाजार में गोली चलने से हड़कंप मच गया। स्कॉर्पियो में सवार मनबढ़ों ने दुकान पर बैठे युवक को लक्ष्य कर गोली चला दी, जो उसकी कनपटी को छूते हुए दीवार में जा धंसी। वहीं गोली की आवाज सुनकर बाजार में लोग भागने लगे। कुछ ही देर में घटना की सूचना पर एसपी ग्रामीण अमित वर्मा, सीओ पिंडरा अभिषेक पांडे और थानाध्यक्ष सिंधोरा भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 30 वर्षीय विमल विकास दुकान पर बैठा था। उसी समय स्कॉर्पियो सवार 3 लोग मौके पर पहुंचे और युवक को मारने लगे। जब युवक ने इसका विरोध किया तो स्कॉर्पियो सवार व्यक्ति में से एक ने पिस्टल निकालकर गोली चला दी। इसके बाद फायरिंग करने वाले मनबढ़ वहां से भाग गए। वहीं घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक अजय राय व उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू अस्पताल पहुंचे और घायल युवक का कुशल क्षेम जाना और घटना की पूरी जानकारी ली। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 10 छात्रों पर गैंगस्टर मुकदमे के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बीएचयू सिंह द्वार पर प्रदर्शन किया। बीएचयू सिंह द्वार पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदू हॉस्टल के 10 छात्रों पर लगे गैंगस्टर के मुकदमे के विरुद्ध एकजुट होकर अपना विरोध जताया व सभी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम सरकार को इस तरह छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं करने देंगे। कोरोना काल में भी छात्रों और उनके अभिभावकों को पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। छात्रों के ऊपर लगे गैंगस्टर को जल्द से जल्द सरकार हटाए, वरना छात्रों के प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहे।
प्रदर्शन में प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे, प्रदेश महासचिव रंजीत तिवारी, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष कृष्ण मोहन शुक्ला, महामंत्री शिवम चौबे इत्यादि बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। देखिए, आज से विगत एक साल पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदू हॉस्टल के तकरीबन 10 छात्रों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा करके उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया गया। वह निर्दोष छात्र हैं। उसके बाद इससे पहले लगभग तकरीबन 18 छात्रों को, जो कि बिल्कुल निर्दोष छात्र हैं, वहाँ पे नागरिकों में और छात्रों के बीच थोड़ा बीच बवाल होता है, जिसके मद्देनज़र पुलिस प्रशासन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इन निर्दोष छात्रों को उठाते और उनको जेल में बंद करते, उसके बाद इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाते हैं। और लगभग 1 वर्ष बीत चुके हैं। इस कोरोना वेव में भी उनके परिजनों को, उनके परिवार वालों को बार बार पुलिस प्रशासन द्वारा उनके घर पर दबिश दी जा रही है, उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। और आपको जानते हुए यह ताज्जुब होगा कि उसमें से जिनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया है, 3 छात्र यहाँ BHU के लॉ फैकल्टी में एडमिशन लिए हुए हैं, 1 छात्र JNU विश्वविद्यालय में है, 2 छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में है, और जो छात्र हैं वह UPSC की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग अपनी आवाज़ इलाहाबाद में क्यों नहीं उठाया? हमारी जो आवाज़ है, इससे पहले हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर चुके हैं। DM महोदय को भी ज्ञापन दिया जा चुका है। राज्यपाल को प्रस्तावित हम लोगों का सिग्नेचर कैंपेन ऑनलाइन चल रहा है। इसके पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर भी हम लोग आंदोलन किए हैं। इसकी कड़ी में हम लोग आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर BHU के साथी, काशी विद्यापीठ के साथी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय छात्र संघ के साथी, यहाँ पर NSY के समस्त हमारे प्रदेश की कमेटी, जिला की कमेटी के साथी यहाँ पर मौजूद होकर के इसके खिलाफ हम सभी साथीगण विरोध दर्ज करा रहे हैं और मजबूती से आवाज़ उठा रहे हैं। शहर उत्तरी के सपा पूर्व विधायक ने पार्टी के प्रचार का अनोखा तरीका अपनाया। वाराणसी जिले में शहर उत्तरी के पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी ने अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार का एक अनोखा तरीका अपनाया है। वहीं उन्होंने अपने घर के बाहर की दीवार पर उम्मीद की साइकिल 2022 में खेला हुई लिखवाया है, जो कि वहां से आने जाने वाले लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी ने बताया कि पिछले दिनों बंगाल में चुनाव हुआ, वहां की नेता ममता बनर्जी ने एक स्लोगन दिया, खेला हो बे। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने स्लोगन को पसंद किया और उसका मतलब भी समझ लिया और एक भारी जनादेश दिया। इस दौरान पूरे विश्व में एक महामारी आई। भारत में कोरोना काल के दौरान जिस तरह से सरकार का मैनेजमेंट रहा, वो पूरी तरह से फ्लॉप था, जिसमें दवाओं का अभाव, बड़ी मात्रा में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, जिसके कारण लोगों ने जानें गंवा दी। वहीं इस दौरान महंगाई भी अपने चरम पर पहुंच गई। पेट्रोल, डीजल के साथ खाद्य सामग्री के दाम भी महंगे हो गए हैं। समस्त उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से नई हवा है, नई सपा है, नौजवानों का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ये उत्तर प्रदेश की जनता बोल रही है। इसलिए हमने ये बाहर दीवालों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों कोविड काल के दौरान लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया है, लोगों को दवा नहीं मिली, इंजेक्शन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को बड़ी पैमाने पे जान गंवाना पड़ा। इसी दौरान महंगाई की मार आई देश के अंदर, डीजल पेट्रोल के भाव आसमान छू दिया, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में डीजल पेट्रोल का दाम सबसे न्यूनतम मूल्य पे है। और इस विकट परिस्थिति में जिस तरीके से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने देश को 2 भागों में बांटने का काम किया, समस्त उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक उन्माद पैदा किया, विकास का कार्य रोक दिया गया। आज उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा युक्त है, आप चलने लायक सड़कें नहीं है। बनारस में थोड़ी सी बारिश होती है, ढेर सारा पानी लग जाता है। और ये जो कहते हैं वो करते नहीं, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हम लोग समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी कहती है वही करती है। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। हमारे सपा के संरक्षक मुलायम सिंह के हम लोग सिपाही हैं और अखिलेश यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनहित के सभी मुद्दों पर विफल है, जनता ये जान रही कि सन 2012 से 17 तक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा था, छात्रों नौजवानों को नौकरियां मिल रही थी, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, बुजुर्गों को विधवा पेंशन मिल रही थी और जो हमारी बहनें हैं शादी के लिए इनको शादी अनुदान मिल रहा था, नौजवान छात्रों को लैपटॉप मिल रहा था। इन योजनाओं को जनता याद कर रही है।
आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर देश का सबसे बढ़िया एक्सप्रेस वे बनाया अखिलेश यादव जी ने। आज पूर्वांचल में पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया, जनता इसको याद कर रही है। इन्हीं के बलबूते सन 2022 में हम लोग पुनः सरकार में आएंगे। दशाश्वमेध बंगाली टोला खालिसपुरा क्षेत्र में सीवर का गंदा पानी बहने से लोग परेशान हैं। दशाश्वमेध स्थित बंगाली टोला काली मंदिर गली खालिसपुर क्षेत्र की हालत बद से बदतर हो गई है। लगभग 15 दिनों से सीवर का पानी बह रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। इस रास्ते से क्षेत्रीय नागरिक सहित पर्यटक भी आते जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस मार्ग पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि इस समस्या के चलते ग्राहक नहीं आ रहे हैं। लोगों ने शीघ्र इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की। ये खालिसपुरा है, ये मेन बंगाली टोला लेन है और ये केदार जी और विश्वनाथ जी मंदिर को कनेक्टिंग रूट है। यहाँ से खाली तीर्थ यात्री लोग ज़्यादा आते जाते हैं और इस गली को 10 दिन से इसी तरह से बह रहा है। कोई सुनने वाला नहीं। सभासद, विधायक और जल संस्थान के जीएम से लेकर सारे लोगों को सूचित कर दिया गया है, लेकिन आज तक ये गली साफ नहीं हुआ है। देखा जाए, कहा जाए कि बहुत तेज सीवर बह रहा है, इस समय कम है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा, अभी तो जस्ट थोड़ा सा पानी का बहाव कम हुआ है, नहीं तो ये 24 घंटा एक लेयर में बहुत तेज पानी बह रहा है इसमें। अभी कल रात को आके वहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी निकाले हैं, 2-3 दिन से आके खाली मशीन से पानी निकाला जा रहा है और जैसे वो चले जा रहे हैं फिर ये फ्लाइंग पानी यहाँ से बह रहा है। यहाँ पे नाला आपका 15 दिन से ज़्यादा हो गया है, जो कि बह रहा है एक लगातार, और हमें दुकानदारी करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। नाले का पानी है जो कि महक रहा है, बैठने में भी दिक्कत हो रहा है। कितने दिनों से बह रहा है ये 15 दिन से ज़्यादा हो गया। क्या आप लोग नगर निगम के अधिकारियों को बोले या अपने पार्षद को कुछ बताएं? हम लोग कंप्लेन किए हैं, वो लोग कह रहे हैं सफाई हो रहा है, मगर यहाँ तो रेगुलर बह रहा है। ये कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है। दुकानदारी एकदम चौपट है, कोई ग्राहक आ ही नहीं पा रहा है। चारों तरफ से गड्ढा है और पानी भी बह रहा है नाले का। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन वाराणसी महानगर की ओर से 1 दिवसीय कोविड टीकाकरण शिविर लगाया गया। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन वाराणसी महानगर के बैनर तले 1 दिवसीय वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज में किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। आयोजक धर्मेंद्र गुप्ता ने बताया कि शासन प्रशासन की मंशा के अनुरूप ये शिविर लगाया गया है, जिसमें 500 लोगों को टीकाकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है। आगे भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। किस तरह का वैक्सीन लगाया जा रहा है? ये शासन और प्रशासन और केंद्र सरकार के वजह से जो है कि देश के अंदर कोरोना महामारी को देखते हुए ये वैक्सीन का जो है आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया है। और ये भारत सरकार और शासन प्रशासन की मंशा है कि वैक्सीन निचले स्तर तक प्रत्येक व्यक्ति को ये लगना चाहिए जो है। तो आज कितने लोगों का लक्ष्य रखा आपने? आज 500 लोगों का लक्ष्य है, जिसमें से जो है 250-300 करीब हो चुका है जो है, और लगातार चल रहा है ये जो है। तेजी से चल रहा है यहाँ तेजी से चल रहा है जो है। किस तरह से आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं? लगातार सोशल लोगों से हम लोग जो आह्वान कर रहे हैं कि थोड़ा दूरी बना कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें जो है। और भी लोगों को क्या कहना चाहेंगे वैक्सीन के प्रति? वैक्सीन के प्रति हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग अपने परिवार को जो है वैक्सीन लगवाएं जो है। तीसरी महामारी आने वाली है, तीसरी महामारी के लिए सरकार पूरी तरह से जो है कटिबद्ध है, उसकी तैयारी भी कर रही है। उसी को देखते हुए जनता से भी अपील हम लोग कर रहे हैं कि वो लोग वैक्सीन लगवाएं, हर कोई वैक्सीन लगवावे जो है, ताकि आने वाले समय में उस महामारी से वो बच सके। आज यहाँ अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के तत्वावधान में जो है वैक्सीन लगाने का जो कैंप लगाया गया है, इसी तरह ये चल रहा है निरंतर। सुबह 10 बजे से प्रातः चल रहा है, शाम दोपहर 3 बजे तक ये चलेगा।
जिस तरीके से भारत देश के प्रधानमंत्री जी लगातार जो है कोरोना महामारी को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन हर व्यक्ति को लगाने का जो है निवेदन कर रहे हैं, उसी क्रम में सभी अस्पतालों में तो लग ही रहा है। ये प्राइवेट संस्था जो है अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले जो है यह वैक्सीन का कैंप लगाया गया है और यहाँ क्षेत्रीय लोगों से को लेकर के अन्यत्र जिनको भी ये जानकारी हो रही है कि यहाँ वैक्सीन लगाया जा रहा है 18 प्लस और 45 प्लस दोनों को। लगातार यहाँ जो है युवा उत्साहित दिख रहा है वैक्सीन लगवाने को लेकर के। वैक्सीन सनातन धर्म इंटर कॉलेज नई सड़क के प्रांगण में यह वैक्सीन लगाया जा रहा है। क्या योजना है आपकी सरकार? योजना जो भी सरकार द्वारा योजनाएं आती रहेंगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वैक्सीन सरकार द्वारा हम लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। यह हमारे संस्था को लगातार हम लोग जो कैंप लगा करके इसी तरह जनसेवा का कार्य करते हैं। रामनगर क्षेत्र के कोदोपुर वार्ड में कोयला डिपो हटाने की मांग को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ ही प्रदर्शन किया गया। रामनगर क्षेत्र के कोदोपुर वार्ड में काली मंदिर के समीप खुले कोयला डिपो को हटाने की मांग को लेकर मंगलवार को सभासद व क्षेत्रीय नागरिकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। साथ ही प्रदर्शन व कोयला व्यवसाय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कोयला डिपो के कर्मचारी लोगों को मनाने में जुटे रहे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। एसीपी कोतवाली प्रवीण सिंह के आश्वासन पर लोगों का धरना समाप्त हुआ। धरना दे रहे भाजपा सभासद नंदलाल चौहान ने कहा कि कुछ लोग रुपए के लालच में नगर की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। समय रहते कोयला डिपो को नहीं हटाया गया तो आने वाले समय में नगर के लिए काफी समस्या उत्पन्न होगी। इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह, रितेश पाल गौतम, आशुतोष पांडे इत्यादि लोग मौजूद रहे। क्या मामला है? यह हमारे रामनगर नगर पालिका क्षेत्र में अवैध कोयला का डंपिंग यार्ड खुला है, जिसके लोडिंग अनलोडिंग से इसके धूल के कण वातावरण में उड़ने के कारण यहाँ डीएवी पब्लिक स्कूल है, यहाँ बहुत बड़ा 36वीं वाहिनी का ग्राउंड है और आबादी है, यहाँ बहुत बड़ा दुर्गा मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है। तमाम लोगों के साथ पर्यावरण की अनदेखी की जा रही है। हम पर्यावरण की सुरक्षा, रामनगर की जनता की रक्षा के लिए हमारे सभासद अशोक अग्रहरी जी, हमारे सभासद रितेश पाल जी, हमारे दिलीप जायसवाल जी, रंगनाथ जी, तमाम हम लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और जिला प्रशासन से, प्रदूषण विभाग से, उत्तर प्रदेश सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि यह हम लोगों के रामनगर की जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें और यह अवैध कोयला डंपिंग यार्ड बंद करें, नहीं अन्यथा हम आंदोलन यहाँ क्रमिक अनशन, आमरण अनशन, इसके लिए हम बाध्य होंगे, जिसका संपूर्ण जिम्मेदारी वाराणसी के जिला प्रशासन की हो। बॉर्डर पर तैनात जवान के घर विद्युत कनेक्शन न दिए जाने का मामला सामने आया। आशापुर अनंतनगर कॉलोनी में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। देश की सेवा में कार्यरत बॉर्डर पर तैनात जवान के घर अब तक बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा है और न ही 11,000 पावर सप्लाई का तार हटाया गया है। वहीं पीड़ित महिला का आरोप था कि उन्होंने इसके लिए जय हरिश्चंद्र यादव के कहने पर जीएमटी मनोज यादव को पैसे भी दिए हैं। मेरी समस्या ये है कि मेरे छत पे 11,000 वोल्ट का एडिशन का तार है, जो कि मैं 8 महीने से बिजली विभाग द्वारा उनको बोल रखी हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं हटवाया। मेरे से 90,000 रुपये वो लोग लिए थे, 30,000 पेमेंट कराए थे और 60,000 रुपये कैश लिए थे। जो 30,000 रुपये उन्होंने पे अकाउंट में मेरे भेज दिया, लेकिन 60,000 रुपये सरकारी एस्टीमेट द्वारा उन्होंने अभी भी रोक रखा है। अभी तक मेरी समस्याओं का हल नहीं हुआ। किसके अकाउंट में आपने पे किया था 30,000 रुपये? 30,000 रुपये मैंने मनोज यादव, जीएमटी मनोज यादव के अकाउंट में मैंने पेड किया था। रिटर्न आपके अकाउंट में कौन डाला पैसा? जीएमटी मनोज यादव ने ही रिटर्न डाला। 6 महीने से हम परेशान हैं, ना हमें लाइट कनेक्शन मिल रहा है और न तो ये तार हटाया जा रहा है। विभाग के उच्च अधिकारी क्या कह रहे हैं? विभाग के उच्च अधिकारी अभी कोई संतनाजनक बात नहीं बता रहे हैं। वो अभी भी चुप है, ना तो वो आगे आ रहे हैं ना वो कुछ कह रहे हैं। लंका थाना अंतर्गत मदरवा क्षेत्र में अवैध रूप से भांग की दुकान पर गांजे की बिक्री की जा रही है। शहर में भांग की दुकान की आड़ में अवैध रूप से गांजे की बिक्री आम बात हो गई है। वहीं लंका थाना अंतर्गत मदरवा इलाके में लल्लू यादव की भांग की दुकान सुबह 6 बजे ही खुल जाती है और वहीं खड़े होकर एक व्यक्ति गांजे की धड़ल्ले से बिक्री करता है। पुलिस उसी रास्ते कई बार गुजरती है पर मूक दर्शक बनी रहती है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएनबी मैनेजर की हत्या व लूट में लिप्त 2 अन्य अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
सिंधोरा बाजार में स्कॉर्पियो सवार मनबढ़ों ने एक युवक को मारी गोली। अस्पताल में भर्ती घायल युवक से पूर्व विधायक अजय राय व किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू ने की मुलाकात। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 10 छात्रों पर गैंगस्टर मुकदमे के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बीएचयू सिंह द्वार पर किया प्रदर्शन। और शहर उत्तरी के सपा पूर्व विधायक ने पार्टी के प्रचार प्रसार का अपनाया अनोखा तरीका। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।